कोर्ट ने जब किसी व्यक्ति को समन किया है गवाह के रूप में कोर्ट में हाजिर होने के लिए, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, वो क्या प्रक्रिया होगी जो कोर्ट में उससे बयान लिए जाएंगे, किस आधार पर लिए जाएंगे, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये क्वेश्चन मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि आप विस्तार से इस पर वीडियो बनाए कि कोर्ट में जब किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाया जाता है तो कैसे उसकी गवाही होती है, किन परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ता है, क्या क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब उन्होंने पूछे हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सारे सवालों के जवाब देना चाहूँगा। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरी प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब कोर्ट किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए कहता है, समन इश्यू करता है, तो ऐसी दशा में जब वो कोर्ट में गवाह के रूप में हाजिर होता है तो ऐसी दशा में क्या परिस्थितियां हैं, किन चरणों से उस व्यक्ति को गुजरना होगा, क्या प्रक्रिया है कोर्ट में, उसके कैसे बयान लिए जाएंगे। पहले भी इस पर मैंने एक वीडियो डाला है, लेकिन फिर से इस विषय पर मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, विस्तृत से वीडियो डाल रहा हूँ। देखिए, जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है, कोर्ट के समक्ष चार्जशीट आती है, तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस में वो फाइल आ जाती है, चार्ज फ्रेम होने के बाद आती है। अब प्रोसिक्यूशन एविडेंस में क्या होता है कि कोर्ट कुछ गवाह को तलब करता है, जिनमें कंप्लेनेंट हो सकता है, पुलिस का आईओ हो सकता है जिसने इन्वेस्टिगेशन किया। आईओ का मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अन्वेषण अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, वो हो सकता है। कोई भी चश्मदीद गवाह हो सकता है, आई विटनेसेस बोलते हैं आप इसे। परिवादी अपनी ओर से किन्हीं व्यक्तियों को गवाह के रूप में पेश करना चाहता है, कंप्लेनेंट, तो उसके व्यक्ति हो सकते हैं, उसके गवाह हो सकते हैं। ये सारे प्रोसिक्यूशन के गवाह कहलाते हैं, यानी प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस कहलाते हैं। अब ये कोर्ट में जैसे ही हाजिर होते हैं, इन्हें क्रमबद्ध तरीके से कोर्ट समन इश्यू करता है और उसके बाद ये हाजिर होते हैं। अब जब जैसे ही ये आते हैं तो सबसे पहले इन्हें, जो कि कोर्ट में संबंधित जो भी कोर्ट है उसका जो सरकारी वकील होता है, उनके पास ही जाते हैं। सरकारी वकील उस मामले से संबंधित जो भी जानकारी उन्हें होती है सारी जानकारी देता है और उसके बाद उनके कोर्ट के समक्ष बयान करवाता है। अब जैसे ही, यानी कोई प्रोसिक्यूशन में कोई विटनेस आया, कोई गवाह आया, चाहे वो परिवादी हो या कोई भी अदरवाइज कोई भी व्यक्ति हो, तो ऐसी दशा में सबसे पहले उसकी चीफ होती है। चीफ को मुख्य परीक्षा कहते हैं, चीफ एग्जामिनेशन यानी मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में बाहरी तौर पर यह बताता है कि हाँ, जैसे मान लो चोरी के मामले में कोई अपनी एविडेंस देना आए हैं, तो ऐसी दशा में वो ये बताएगा कि हाँ, इतनी बजे चोरी हुई, उस समय मैं ये कर रहा था, मैंने इन व्यक्तियों को देखा, या मेरे सामने ये चोरी हुई, कुछ भी जो भी वो बोलना चाहें वो सारी चीज़ें उसमें बताता है। ये तो थी चीफ, जिसे मुख्य परीक्षा कहते हैं। अब उसके बाद में जो एक्यूज्ड होता है, जिनके ऊपर उस मामले में आरोप लगाया गया है, जिनके अगेंस्ट चार्जशीट पेश की गई है, उनका लॉयर आता है। उनका लॉयर जो भी एविडेंस के रूप में पेश किए गए हैं, जो विटनेसेस हैं जिनकी आपने मुख्य परीक्षा की करवाई, से जीरा करता है। जीरा मतलब क्रॉस करता है, उस मामले में कुछ प्रश्न पुटअप करता है। जैसे कि प्रश्न ये हो सकता है, जैसे हमने अभी चोरी के मामले की बात की और जो भी विटनेसेस आया उसने कोर्ट में गवाही दी कि हाँ, उस समय चोरी हुई, मैंने उसे देखा था, उस समय मैं वहीं पे मौजूद था। अब जो एक्यूज का वकील हैं, जो जीरा करना चाह रहे हैं, वो ये क्वेश्चन करेंगे कि ये बात तो सही है। उनका क्वेश्चन है कि जीरा कैसे की जाती है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन ये करेंगे कि हाँ, ये बात तो सही है कि जब चोरी हुई थी उस समय आप वहाँ मौजूद थे। तो अब वो विटनेसेस जवाब देगा कि हाँ, तो फिर लिखाया जाएगा कि हाँ, ये बात सही है, जब चोरी हुई थी तो मैं वहाँ पे मौजूद था। फिर आपसे पूछा जाएगा, जो भी विटनेसेस हैं उनसे, आपका मतलब ये समझे कि ये बात तो सही है कि जब चोरी हुई थी तो आपने अपनी आंखों से देखी थी। फिर उनसे ये पूछा जाएगा कि आपकी जो नज़र है वो सही है, आप एक रूम में बैठे बैठे जो सामने आपके कोई तस्वीर होती है उसे आप देख सकते हैं। तो फिर वो उसका जवाब देंगे कि हाँ, ये बात सही है या फिर ये बात गलत है, क्योंकि अगर वो नहीं देख सकते तो वो ये कहेंगे कि नहीं है। अब अगर उन्होंने ये कह दिया कि हाँ, ये बात सही नहीं है कि मैं रूम में बैठा बैठा, रूम में अगर कोई तस्वीर लगी है उसे देख सकता हूँ, तो फिर ऐसी दशा में एक क्वेश्चन और लगा, क्या आप चश्मा लगाते हैं? अगर उनकी आंखों में नहीं होगा तो क्या उस रात भी आपने चश्मा लगा रखा था? रात था, दिन था, जो भी थी घटना हुई थी, अगर वो कहते हैं नहीं लगा रखा था, तो फिर आप एक्यूज को नहीं पहचान पा रहे। तो ऐसी चीजें
बाद में दिक्कत पैदा करती है, क्योंकि जिरह में एक कोशिश की जाती है उस मामले को तोड़ने की, जो भी आप प्रूव करना चाहते हो उसे तोड़ने की। अब उनसे ये क्वेश्चन किया गया, अब अगर वो ये कह देते हैं कि मैं नहीं देख पाता, तो ऐसी दशा में ये भी हो सकता है कि आपने एक्यूज्ड को नहीं देखा, क्योंकि जब आप एक तस्वीर नहीं देख सकते तो फिर आप एक्यूज्ड को भी नहीं देख सकते, उनका चेहरा भी अच्छे से नहीं पहचान सकते, तो आप यही कैसे कह सकते हो कि यही व्यक्ति था। ये कोशिश की जाती है जो कि लास्ट स्टेज पे काम आती है। अब जैसे ही इस व्यक्ति की जिरह कर ली जाती है, अब सेम प्रक्रिया जब प्रोसिक्यूशन का एविडेंस हो गया, यानी कि मतलब जो भी कंप्लेनेंट होता है उसकी तरफ से उन्होंने जितने भी एविडेंस पेश करने थे उन्होंने पेश कर दिए, और सारी एविडेंस के साथ यही होती है, जो भी विटनेसेस आप पेश करना चाहें पहले उनकी मुख्य परीक्षा होती है, उसके बाद में उनकी जिरह होती है, जो कि विपक्षी का जो वकील होता है वो हमेशा जिरह करता है। अगर विपक्षी का वकील उस मामले में चाहे कि जिरह नहीं करना चाहता, वो उनकी समस्या है, कोर्ट कुछ अवसर देता है और फिर भी नहीं करना चाहता उस मामले में जिरह विपक्षी का वकील यानी एक्यूज्ड का वकील, तो ऐसी दशा में जिरह बंद कर दी जाती है। तो ये जिरह करना नहीं करना ये विपक्षी के ऊपर डिपेंड करता है, और अमूमन मामलों में जिरह विपक्षी द्वारा की जाती है। अब जैसे ही जो कि प्रोसिक्यूशन है, कंप्लेनेंट है, उन्होंने सारे विटनेसेस पेश कर दिए, तो उसके बाद फाइल चली जाती है जो भी एक्यूज्ड है उनके विटनेसेस में। एक्यूज्ड है उनकी एविडेंस आएगी इसमें, क्योंकि उनकी एविडेंस में फाइल चलेगी, उनके विटनेसेस आएंगे अब इस फाइल में, वो जिन किन्हीं व्यक्तियों को विटनेस के रूप में पेश करना चाहेंगे वो पेश करेंगे। अगर एक्यूज्ड की यह इच्छा है कि मैं किसी भी व्यक्ति को विटनेस के रूप में पेश नहीं करना चाहता, या एक्यूज्ड के वकील की यह इच्छा है, तो ऐसी दशा में वो नहीं चाहते तो नहीं कर सकते, उनके विवेक के ऊपर डिपेंड है। उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता कि हाँ आप इस मामले में गवाह पेश करिए, एविडेंस के रूप में आप कुछ भी चीज़ें पेश कीजिए, उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर वो नहीं करेंगे, उन्हें लगता है कि मामले में जो भी उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन है, कंप्लेनेंट है, उन्होंने जो भी विटनेसेस वगैरह पेश किए हैं उससे ही उस मामले को तोड़ रहे हैं, तो ऐसी दशा, क्योंकि उन्होंने जिरह की है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन का उद्देश्य यही होता है, क्रॉस को ही जिरह कहा जाता है, तो उसका यही उद्देश्य होता है कि मामले को तोड़ा जाए। अब अगर उन्होंने तोड़ ली है तो ऐसी दशा में जो एक्यूज्ड हैं वो अपनी तरफ से जो साक्ष्य छपाई हैं, जिसे अमूमन ये कोर्ट में देखा जाता है कि उसे साक्ष्य छपाई कहा जाता है। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि एक छोटी सी स्टेज के रूप में, पूर्ण रूप से इस वीडियो में मैं सारी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कि जब भी कोर्ट में चार्जशीट पेश होती है, जो कि बहस होती है, मतलब किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, उसके बाद चार्ज बहस होती है, चार्ज बहस के बाद क्या होता है कि फाइल एविडेंसेस में आ जाती है, एविडेंस होते हैं प्रोसिक्यूशन के एविडेंस होने के बाद बयान मुलजिम जिसे बोला जाता है, 313 सीआरपीसी का सेक्शन है, उसको फॉलो किया जाता है, और उसमें वो जाहिर करते हैं कि हाँ साक्ष्य छपाई पेश करना चाहते हैं, नहीं करना चाहता, फिर उसके बाद में एविडेंस में आ जाती है किसके, जो कि एक्यूज्ड हैं उसकी। तो एक्यूज्ड, ये पूरी प्रक्रिया है। अब जैसे एक्यूज्ड की एविडेंस में फाइल आती है, एक्यूज्ड अपनी ओर से एविडेंस पेश करना चाहे तो पेश कर देता है, नहीं पेश करना चाहे तो एविडेंस बंद कर दी जाती है, और उसके बाद ये फाइल चली जाती है बहस में, जिसे बहस अंतिम भी कहा जाता है, और उसके बाद बहस होती है, फिर जजमेंट में चली जाती है। बहस हुई, बहस के बाद जजमेंट में कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया उस मामले में, और कोर्ट ने जैसे ही मामले में जजमेंट सुनाया तो फिर पनिशमेंट के विषय पर दंड के विषय में चली जाएगी, और फिर कोर्ट दंड के ऊपर सुनेगा कि हाँ एक्यूज्ड को कितना दंड देना चाहिए, अगर उसे दंड दे तो, अगर दोष सिद्ध कर रहा है तो, अगर निर्दोष मान रहा है तो ऐसी दिशा में दंड के विषय पे फाइल नहीं जाएगी। बाकी अकॉर्डिंग, अगर आप ये मानते हैं कि उस मामले में कन्विक्टेड किया गया है, दोष सिद्ध किया गया है, तो ऐसी दशा में फाइल पनिशमेंट के विषय पर यानी दंड के विषय में चली जाएगी, और उस एक्यूज्ड के वकील को, अभियुक्त को, अगर अभियुक्त खुद चाहता है तो उसको सुना जाएगा दंड के विषय पर, क्योंकि कई मामलों में एक्यूज्ड खुद भी पैरवी कर सकते हैं। यह हर एक व्यक्ति का अधिकार है, चाहे सिविल मामला हो, क्रिमिनल मामला हो, रेवेन्यू मामला हो, हर एक व्यक्ति अपने मामले की स्वयं पैरवी कर सकता है। एक चीज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी बता दूं कि एक्यूज्ड की तरफ से सरकारी वकील कभी भी पैरवी नहीं करता है, परिवादी होता है, कंप्लेनेंट होता है, उसकी तरफ से ही सरकारी वकील पैरवी करता है। ये भी इस विषय पे भी बात करूंगा, मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा अलग से, लेकिन मुझे लगा कि हाँ बता देना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं कि एक्यूज्ड की तरफ से सरकारी वकील आ सकता है, वे परिस्थितियां भी, उस पर भी एक अलग से वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा। तो आप ये जान लें सबसे पहले कि गवाह के रूप में आपको बुलाया गया कोर्ट में। अब सबसे पहले चीज़ आपको ये देखनी होगी कि आपको किस व्यक्ति की तरफ से बुलाया गया है। जो एक्यूज्ड हैं उसकी तरफ से बुलाया गया है, कंप्लेनेंट है उसकी तरफ से बुलाया गया है। सबसे पहले ये चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आप कंप्लेनेंट की तरफ से हैं
तो जो कि सरकारी वकील होता है वो आपको सारी चीज़ें समझा देता है और उस हिसाब से आप पूरी घटना का आपको ब्यौरा बताता है। उसके बाद में आपकी कोर्ट के अंदर पहले सबसे पहले मुख्य परीक्षा होती है जिसे चीफ कहा जाता है, और उसके बाद जो एक्यूज्ड का वकील है वो आपकी जीरा कर लेता है, क्रॉस कर लेता है। अगर आप जो एक्यूज्ड हैं उसकी तरफ से पेश हुए हैं तो ऐसी दशा में जो एक्यूज्ड का वकील है आपको सारी चीज़ें घटना के बारे में जो भी आपको बयान देने हैं, कैसे देने हैं, ये सारी चीज़ें बाहर से समझा के भेजते हैं, और उसके बाद में आप उस मामले में एक्यूज्ड की तरफ से चीफ करवाते हैं। सबसे पहले एक्यूज्ड का वकील चीफ करवा देता है। अब उसके बाद जो सरकारी वकील हैं, क्योंकि कंप्लेनेंट हैं उनका सरकारी वकील है, वह सरकारी वकील उस मामले में आपकी जीरा करता है, क्रॉस करता है, और आपसे जैसे मैंने अभी आपको कुछ क्वेश्चन बताए कि हाँ ऐसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे आपसे उस घटना, क्योंकि घटना को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। जो आप चीज़ जो आप अभियुक्त की तरफ से प्रूव करना चाहते हैं उसे डिस्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी उस मामले में। ये सारी कोशिश जो कि परिवादी हैं उनका वकील करेगा। परिवादी का वकील जो क्रिमिनल मामलों में है, आपको मैंने बताया कि सरकारी वकील इसमें प्लीड करता है, हाँ प्राइवेट वकील भी करता है जब परिवादी चाहें, तो ऐसी दिशा में प्राइवेट वकील भी आता है, लेकिन फिर भी उसे फाइल को जो असिस्ट करता है वो सरकारी वकील ही करता है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जिनके तौर पर मतलब जो भी मैंने प्रक्रिया आज बताई है इस वीडियो में, ये प्रैक्टिकली रूप से कोर्ट में अपनाई जाती है, गवाह कोर्ट में आता है। ये सारी प्रक्रियाएं जो मैंने आज बताई है, उसके बाद जो भी परिस्थितियां अपनाई जाती है, जैसे गवाह या कोर्ट में क्या क्या प्रक्रिया फॉलो की गई, ये सारी प्रक्रिया एज ए प्रैक्टिकल रूप से मैंने बताई है आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा।